एसरसन में लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ एट एवरी प्लेस ऑन इट इज नेगेटिव। सही बात है, किसी भी मास की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव होता है। मैं तो कहता हूँ अर्थ की वजह से तो गई होगा, जैसे कि अर्थ है, ठीक है ना, अर्थ की वजह से यहाँ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव होगा, यहाँ का नेगेटिव होगा, यहाँ का हर जगह का नेगेटिव ही होता है, हर जगह का। माइनस GM/R होता है फॉर्मूला, माइनस तो लगता ही लगता है क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है। जब भी कोई अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ना तो वो नेगेटिव, जैसे कि इवन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के केस में भी क्या होता है कि कोई भी यहाँ चार्ज रखोगे तो वो अट्रैक्ट होगा। जैसे यहाँ पे +Q चार्ज रख दिया तो वो अट्रैक्टिव होगा, +1 कूलम रख दिया तो यानी कि यहाँ पे ग्रेविटेशन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव है। अगर किसी भी बॉडी पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा हो, कोई बॉडी अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है या मतलब इसमें अंदर की तरफ फोर्स लगाती है, इनवर्ड हो, उसकी वजह से, इसकी वजह से ग्रेविटेशन फील्ड इनवर्ड है, ठीक है ना, और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है। तो अगर किसी बॉडी का फील्ड इनवर्ड है, किसी बॉडी का फील्ड क्या है, इनवर्ड, तो ऐसे में पोटेंशियल नेगेटिव ही आएगा। इसका फील्ड इनवर्ड है इसलिए इसका पोटेंशियल नेगेटिव ही आता है। -GM/R फॉर्मूले से भी पता लगता है ये बात। अब इसने क्या बोला कि एवरी बॉडी ऑन द अर्थ इज बाउंड बाय द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। सही बात, अट्रैक्शन की वजह से ऐसा हो रखा है, अट्रैक्शन मतलब हो रहा है तभी तो मतलब इसका जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव है। अब एक बात बताओ, एक न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन, न्यूक्लियस है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है या टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होती है। क्यों होती है, क्यों पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव क्यों होती है और टोटल एनर्जी भी नेगेटिव, क्योंकि बाउंडेड है वो। तो बाउंडेड नेचर हमेशा नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर एक सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है तो वो बाउंडेड अर्थ से दूर नहीं जा सकता, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, तो इसलिए उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी उसकी नेगेटिव होती है। तो अगर कोई भी चीज़ बाउंडेड हो ना तो उसमें उसका पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा ही होगा ऐसे केस के अंदर, इवन पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होगी। आपकी और जो पेरेंट्स की, आपकी अपने पेरेंट्स से जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो नेगेटिव है, क्योंकि आप जुड़े हुए हो, कनेक्टेड हो, आप छोड़ के नहीं जा सकते, एक बॉन्ड है दोनों के बीच में, अट्रैक्शन एक, उस वजह से मतलब आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव है। समझ में आ गया आपको? सेंटर पे रेडियस 0 तक, सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सेंटर पे से रेडियस 0 हो तो भी पोटेंशियल नेगेटिव, क्योंकि पोटेंशियल की डेफिनेशन पे जाओ। इसका क्वेश्चन ये है, इसमें आपका क्वेश्चन ये है कि सेंटर पे पोटेंशियल नेगेटिव कैसे है। देखो पोटेंशियल की डेफिनेशन पे जाओ, पोटेंशियल डेफिनेशन ये थी कि इन्फिनिटी से लेके किसी भी पी पॉइंट के पोटेंशियल का मतलब है कि इन्फिनिटी से लेके वहाँ तक 1 kg का मास अगर आप लेके आते हो तो जो वर्क करना पड़ता है दैट अमाउंट ऑफ वर्क इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बाय डेफिनेशन निकलता है। तो इन्फिनिटी से लेके सेंटर तक, सेंटर का पोटेंशियल निकालने का मतलब है कि इन्फिनिटी से लेके सेंटर तक आप 1 kg का मास लेके जाओगे, तो इन्फिनिटी से लेके अगर सेंटर तक 1 kg का मास लेके गए तो आपको जो वर्क करना पड़ा वो तो नेगेटिव वर्क करना पड़ा ना, तो इसलिए यहाँ का पोटेंशियल नेगेटिव है, बाय डेफिनेशन है ये चीज़, ठीक है ना।